You are currently the only person in this conference. ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रहा है आवाज आपका। अच्छा यार, ये बाकी लोग ऑनलाइन ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलो नहीं, लास्ट सेशन क्या था हमारा? लास्ट मुझे लगता है कि शायद गैस आउटपुट मैंने दे दिया था आप लोगों को और वो खत्म हो गया था वहाँ पे, राइट ना? ऑपरेटर ऑपरेटर सब खत्म हो गए थे, राइट? 2-3 मिनट का वेट करते हैं यार, क्योंकि काउंट मुझे क्वांटिटी बहुत, मतलब जो स्ट्रेंथ बहुत वीक लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ज्वाइनिंग में।
17-18 लोग करते हैं, अभी 8 लोग करे हैं, यानी कि अभी 10 लोग अभी बाकी हैं ज्वाइन करने। 1-2 मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन बस 1-2 मिनट में शुरू करेंगे, है ना। क्लास की तरह। चलो ऑनलाइन ठीक है, 2-4 लोग आ गए, अभी शुरुआत कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं, कुछ तो इशू चल रहा है आजकल, पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है, ऑनलाइन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको लास्ट एंड करवा दिया था, क्या कहते हैं उसको, ये गिटहब, शायद ऑपरेटर पूरे करवा दिए ना मैंने, ऑपरेटर एंड करवा दिया आप लोगों को, ऑपरेटर खत्म हो गए। अभी हम लोग जो है वो ये चीज है यार की, टुकना जरा अपडेटेड। ठीक है, तो कल वाले क्वेश्चन लगा के देखिए आप लोगों ने, वो गैस आउटपुट वाले वो लग गए ना, सभी हो गए ना ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम राइट। उसमें तो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फटाफट पूछो, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। डे 4 हो गया, दिस इज डे 5। कोई डाउट नहीं है आपको ऑनलाइन किसी को? ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो आज का टॉपिक है आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें करनी है आपको। कंट्रोल स्टेटमेंट आपके पास टॉपिक आता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ,
कॉम्प्लेक्स कंडीशन, ठीक है ना। इफ इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स एल्स कॉम्प्लेक्स कंडीशन, ये आता है कंट्रोल स्टेटमेंट में। इसके अलावा इसके अंदर लूपिंग भी आता है। लूपिंग में आपके पास जैसे कि यहाँ पे आपके पास फॉर और व्हाइल दो तरह के लूप होते हैं आपके, तो वो दोनों भी आते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये भी रहता है आपके पास। तो इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स एल्स कॉम्प्लेक्स कंडीशन, ये आपके पास आ गया, ठीक। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले ये वाला पहले वाला पार्ट देख लेते हैं, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं आप लोग। तो सबसे पहले देखते हैं इफ। देखिए इफ कैसे काम करता है, क्या होता है इफ। इफ तो बेसिकली ये क्या, ये कीवर्ड है। तो हम कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वन बाय वन, कैसे ये कीवर्ड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। सिंटैक्स देखिए आप लोग, इफ, और यहाँ आप लोगों ने जो है वो कंडीशन दिया, सिंटैक्स इफ लगाया, इफ में कंडीशन दिया आपने, और यहाँ आप लोग अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। इफ में कंडीशन लगाया, कंडीशन में आप लोगों ने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, बेसिकली क्या है, जो कंडीशन आप लोग लिखते हैं ना, कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको रिटर्न में ट्रू या फॉल्स लिखता हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिटर्न में आपको ट्रू या फॉल्स देता हो, बस उसे क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं कंडीशन। ट्रू या फॉल्स है बस, उसका आंसर उसका कंडीशन बोल देंगे आप। तो यहाँ आप लोग ना ट्रू या फॉल्स में कोई ना कोई एक चीज लिखेंगे। अब जो भी आपने लिखा है, अगर उसका आंसर ट्रू है आपके पास, ठीक है, सृष्टि म्यूट करो अपने आप को आप, ठीक है। तो उसका आंसर ट्रू है, अगर जो भी आपने लिखा उसका आंसर ट्रू है, तो ट्रू आने पर ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ आपने जो भी लिखा होगा वो काम करके देगा, वो चलेगा, ठीक है। और अगर, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है आपके पास, तो ये आपके, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, जो कंडीशन आपके पास है वो फॉल्स है आपके पास, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही तब होगा जब आपके पास ये कंडीशन, इफ में लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि एग्जाम्पल इसका समझे, अगर देखिए, तो मैंने इफ लिखा, इफ में लिखा कि 10 जो है वो बड़ा है 5 से, तो यहाँ बताइए 10 बड़ा है 5 से या नहीं। जो मैंने यूज किया है वो क्या है आपके पास, वो एक ग्रेटर देन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन ऑपरेटर मतलब आपके पास हो गया रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है ना। और रिलेशन ऑपरेटर जो है आपके पास वो क्या हो गया, और रिलेशन ऑपरेटर क्या हो गया आपके पास, इसके अंदर रिलेशन ऑपरेटर में ये ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करता है। तो आपने लिखा है 10 जो है वो बड़ा है 5 से, तो अगर यहाँ पे जो 10 है आपके पास, वो 10 अगर 5 से बड़ा है आपके पास, 10 अगर बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो आपको हेलो जो है लिखा हुआ है ना आपके पास, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट में हेलो प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है आपके पास, है ना, तो फिर आपको यहाँ देखने के लिए हेलो नहीं मिलेगा, कुछ भी एक आउटपुट नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा ना प्रिंट हेलो आपके पास, ये किस तरह का स्टेटमेंट है, ये प्रिंट हेलो उस तरह का स्टेटमेंट है कि इस स्टेटमेंट को आप ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं, और डिपेंड करता है कंडीशन पे। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये काम करेगा। इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये काम नहीं करेगा। तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखने को मिल रहा है हेलो। ऑनलाइन बोलो, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। यस सर। यस यस क्लियर है। ठीक है ना। और ऐसे आपके पास काम करता है। अच्छा दूसरा ये है कि अभी तो ये बात क्लियर हो गई कि हाँ जी ट्रू है तो वो ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, अगर कंडीशन फेल हो जाए ना, कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब भी कुछ होना चाहिए। लाइक वो ये है कि ट्रू है तो हेलो चलेगा, और ट्रू नहीं है फॉल्स है तो तब भी तो कुछ चलना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपके पास अगला टॉपिक है इफ एल्स। उसके लिए आप लोग इफ एल्स यूज करते हैं। देखिए इफ एल्स कैसे यूज किया जाता है, इफ एल्स। तो आप लोग यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरीके का है कि आप लोग यहाँ पे वही इफ लगाते हैं और इसके अंदर वही आपको क्या कंडीशन लिखते हैं, और उस कंडीशन में आपको लास्ट में कॉलन लगानी होगी, देखिए है ना। कॉलन लगाने के बाद यहाँ से कुछ मत लिखिए, ये इफ के बाद है, इफ के बाद इफ के अंदर लिखना। तो इफ के अंदर ये टैब दे दीजिए यहाँ से, ये टैब स्पेस मत देना, टैब देना। तो यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपके पास इफ के अंदर है, तो आपने जो इफ के अंदर लिखा होगा ना बेसिकली, वो आपका एग्जीक्यूट होगा, है ना। वरना आप कहाँ चले जाएंगे, आप एल्स में चले जाएंगे, और एल्स के अंदर क्या लिखा होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पे इफ और एल्स दो ब्लॉक हैं। एक इफ वाले ब्लॉक में जो भी लिखा होता है उसको ट्रू स्टेटमेंट, और फॉल्स वाले को आप लोग एल्स वाले को फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये दोनों स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। तो अगर आपने जो भी इनपुट दिया है, अगर उसमें जो कंडीशन है आपके पास, इसमें जो कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो यहाँ आपको ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है,
ठीक है। लेकिन अगर जो कंडीशन आपको दी गई है वो फॉल्स हो जाती है, तो वहां आपको फिर उस केस में आपको फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ये आपके पास होगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख के चलेंगे हम लोग कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इफ अगर 10 जो है वो बड़ा है 5 से, स्टिल अभी भी 10 बड़ा ही है 5 से, तो ये हेलो बोल देगा आपके पास, ठीक है ना। वरना ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा आपके लिए, फिर आपके लिए प्रिंट कर देगा बाय। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसको रन कराया आपने, इसको रन कराया, ये देखिए आपके पास हेलो प्रिंट हो रहा है ना। क्यों, 10 बड़ा है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में एग्जीक्यूट नहीं होते, इन दो में से कभी ना क्या है, एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला स्टेटमेंट लेके हेलो प्रिंट होगा, और फॉल्स हुआ तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट मतलब बाय प्रिंट होगा, लेकिन होगा कोई एक स्टेटमेंट, ऐसे दोनों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपके पास ये चीज। तो अब मान लीजिए यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने 10 की जगह जो है वो आपने लिख दिया 10 बड़ा है 50 से, ये आपने कर दिया इफ 10 बड़ा है 50 से। तो अगर 10 बड़ा है 50 से तो आपके पास हेलो प्रिंट होगा, नहीं तो फिर बाय प्रिंट होगा, ठीक है। 10 अगर बड़ा है 50 से, अब यहाँ पर 10 तो बड़ा नहीं है, कंडीशन किसी फेल है आपके पास, फॉल्स है, और फॉल्स कंडीशन कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, और आपको क्या प्रिंट करेगा, वो बाय प्रिंट करके देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, देखिए इसने बाय प्रिंट किया, तो यहाँ पे हेलो और बाय ये दोनों स्टेटमेंट कभी साथ में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इन दो में से कभी कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट साथ में कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, इन दो में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिपेंड होती है कंडीशन पे, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू थी पहले, तो इफ वाला पार्ट इनके हेलो रन हुआ था, अभी कंडीशन फेल है, फॉल्स है, तो एल्स में गया है और बाय को प्रिंट किया है। आउटपुट ये है, आपको ऑनलाइन समझ में आ गया होगा, राइट ना, नो प्रॉब्लम, राइट। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस इफ एल्स को यूज करके ना एक दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लिख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इफ और एल्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, या हमें इसके साथ कैसे काम करना है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, वो देखते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, या रहने दीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू। भाई दो वैल्यू है आपके पास, है ना। देखिए एक वैल्यू आपके पास ये और दूसरी है ये, ठीक है। और आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ये बता दे कि कौन सी वैल्यू वैल्यू ग्रेटर है। तो अभी ऑनलाइन देख के बताओ, ए में और बी में कौन सा वाला बड़ा वैल्यू है। सर उसमें तो वैल्यू नहीं दिख रही, कैसे बताएंगे कि कौन सा वाला बड़ा है, वैल्यू दिखी नहीं रही। भाई ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा प्रोग्राम, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज पहले से थोड़ी दिखी होंगी, ये वैल्यू तो यूजर एंटर करेगा ना यार। तो यूजर क्या एंटर करने वाला मैं आपको अभी कैसे बता दूं, ये तो पता ही नहीं। तो यहाँ तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि वैल्यू ए में आपके पास बिगर आ जाए या बी में, जहां भी ग्रेटेस्ट वैल्यू वो आपको प्रिंट करके दिखा दे, तो ए और बी में ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखानी है ऑनलाइन, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपके पास ए और बी, तो ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास, बी भी क्वेश्चन मार्क है फिलहाल, तो आपके पास आपको ये बताना है कि ए और बी में दोनों में से कौन सी वैल्यू वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दो है ना वैल्यू आपको, दो में से बड़ा बताना, अब क्या करेंगे, इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, मतलब सोचने का क्या तरीका होता है, लॉजिक लगाने का क्या तरीका, तरीका ये होता है कि आप एक काम करो, इन दो वैल्यू में से किसी एक को बड़ा मान लो पहले से। जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि जो ए है ना वो बड़ा है, ए बड़ा है, तो अगर ए बड़ा है तो मैंने कहा इफ यदि ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे प्रिंट कर देना ए को, ऐसा बोल दिया आपने, है ना। आपने ए को बड़ा मान लिया, इन दो में से किसी एक को बड़ा मान लो, वैसे आपने क्या ए को बड़ा मान लिया। तो हम कह रहे हैं इफ अगर ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे क्या है, ए को अपने बड़ा मान लो, ठीक है।
अब अगर ए को बड़ा मान लिया आप लोगों ने तो ए प्रिंट हो, अगर ए बड़ा हो तो ए प्रिंट हो जाएगा, वरना कहाँ चलेगा, ये एल्स में चला जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा बी को। तो क्या ऑनलाइन तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, बताओ? Yes, sir. है ना? यहाँ सिंपली हमने क्या लॉजिक लगाया, दो वेरिएबल थे, दो में से किसी एक को बड़ा मान लिया हमने हमने तो कह दिया कि ए बड़ा है, दैट्स इट। और जब ए बड़ा है तो हमने क्या किया, ए को जो प्रिंट करा दिया यहाँ पे। लेकिन अगर हम गलत हो जाते हैं और ये बड़ा नहीं होता तो हमने क्या किया, बी को प्रिंट करा रखा है। तो सिंपली अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे तरीके से है, ऐसा प्रोग्राम है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो आपकी कंडीशन क्या है कि क्या ए बड़ा है बी से, और यदि ए बी से बड़ा है आपके पास तो क्या कर रखा है आपने, ठीक है, ए को प्रिंट करा रखा है। और अगर ऐसा नहीं है, ए बड़ा नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एल्स में जाके किसको प्रिंट करेगा, बी को। तो इस कंडीशन में आपको 20 दिखाई दे रहा है आउटपुट, यानी कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू प्रिंट हो गया। दूसरा, ये देख लीजिए आप लोग 20 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए ए 100 होता, अब क्या ए बड़ा है बी से, आपने बिल्कुल सही सोचा था, ए ही बड़ा है बी से, और क्योंकि ए ही बड़ा है बी से तो इसलिए आपको क्या हुआ, ए प्रिंट हो गया आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपको ए ही प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है 100, ठीक है ना। और अब आप चाहो तो यहाँ पे यह जो है यूजर से भी वैल्यू मांग सकते हो कि आपने क्या किया, इनपुट लगा लिया, इनपुट में बोला आप लोगों ने कि एंटर ए नंबर, क्या नंबर एंटर करो, हाँ, और एक दिया आप लोगों ने एंटर बी नंबर, क्या बी नंबर एंटर करो। प्रॉब्लम, इन दो नंबर की वो नहीं है कंपैरिजन, कंपेयर दोनों तो इनको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, ऐसे तो बनेगी नहीं मेरे पास। तो शुरू में क्या करा, दोनों में आप लोगों ने इंटीजर लगा दिया, ठीक है, काम शुरू। ये रहा आपके पास, करा लो रन प्रोग्राम को, रन कराया आपने, ये बोल रहा है एंटर ए नंबर, आपने कहा 400, एंटर बी नंबर, आपने कहा 3400, 34 बड़ा है, 34 प्रिंट हो गया। आपने कहा 28, और आपने कहा 10, 20 बड़ा 20 प्रिंट हो गया। देखिए जो ग्रेटर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बस ऑनलाइन बताइए क्या ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम राइट? ये सब समझ में आ रहा है ना? ग्रेट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला छोड़ते हैं, है ना, इसको आगे पढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक एन एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। देखिए सिंपल है, एक यूजर से नंबर आपको लेना है, नंबर ये बताना है कि वो इवन है या ऑड, दैट्स इट। नंबर का वेरिएबल है आपके पास, ये रहा। हम्म, नंबर का वेरिएबल है आपके पास, आपने नंबर में ले ली मान लीजिए 17, आपको बताना है कि इवन है और, तो आपने ये क्या करा, अगर नंबर को प्रिंट करा तो नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा n, ठीक है। मैंने कहा 70 को क्या करो, डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड करने वाला नंबर प्राइम होता है ना, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसका आंसर आ रहा है 8.5, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अब पूरा डिवाइड नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, इसे डिवाइड में तो उसका रिमाइंडर निकाल दो। जब 17 को मैंने 2 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक रिमाइंडर बच गया भाई, इसका मतलब प्राइम नहीं, इवन नहीं है नंबर ये, क्योंकि इवन नंबर केवल वही होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी रिमाइंडर बचे ना, जीरो आना चाहिए हमेशा। अगर वैल्यू 17 की जगह 16 होती तो रिमाइंडर कितना आता, तब तो रिमाइंडर 16 जीरो ही आता, यानी कि ये नंबर एक इवन नंबर है। तो आपने यहाँ पे कहा कि देखो, ये देखो कि जो हम रिमाइंडर निकालने क्या वो रिमाइंडर बराबर है जीरो के, तो जीरो के बराबर तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब वो इवन नंबर है। लेकिन अगर 16 की जगह यहाँ पे होता 7, तो 7 तो यार आपके पास रिमाइंडर बनाता, और रिमाइंडर बनाता तो 1 तो बराबर नहीं, जीरो तो क्या देखना होता है, फॉल्स देखना होता है। तो ट्रू या फॉल्स अगर किसी स्टेटमेंट से आता है तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो कंडीशन होता है, मतलब इसको इफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट ना। ऑनलाइन बात समझ में आई, राइट? जिसको नहीं आई मुझे बताओ, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, और जिनको आ गई इसके लिए फटाफट कोड लिख के दिखाओ मुझे, कैसे कोड लिखा जाएगा इसका, फटाफट लिख के आओ। मैं ऊपर का एग्जाम्पल देखते हुए फटाफट लिख के दिखाओ, ये रहा एग्जाम्पल, कंडीशन मैंने लिख दिया है आप लोगों के सामने, फटाफट इसके लिए कोड लिखिए, कैसे चेक करेंगे एक नंबर इवन है ऑड।
फटाफट ऑनलाइन लिख के दिखाइए, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे। हाँ ठीक है ना। इस तरह कंडीशन लगेगी, केवल ये जो कंडीशन है मतलब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इसको इफ पे लिख लेंगे आप लोग ऐसे दैट्स कि इफ, अब ये जो लिखा है ट्रू या फॉल्स हो गया, तो अगर ये ट्रू आया है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो कि भाई नंबर क्या है, नंबर एक इवन नंबर है। नहीं तो कहाँ चलेगा, एल्स में चलेगा और बोल देगा कि भाई देखो वो एक ऑड नंबर है। सिंपल हो गया है, ये है प्रोग्राम। और ये 7 खुद से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहो तो यूजर भी मान सकते हो। यार मैंने 7 लिखा हुआ है, नंबर कैसे है ऑड, तो देखो ऑड लिखा आ रहा है। 7 की जगह मैं 8 लिखता तो देखिए इवन लिखा आता है मेरे पास। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूजर से नंबर मांग लेता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं खत्म। ठीक है ना, खुद से लिखने की जरूरत खत्म है। अभी यूजर बताता रहेगा खुद से कौन सा नंबर चेक करना है, वो चेक हो गए और खुद से जो है दिखा देगा आपको। तो एंटर नंबर ऐसे में लिखा है आपके पास, तुरंत करा के दिखते हैं। तुरंत किया, एंटर नंबर, नंबर है आपके पास 27, ओड नंबर, नंबर है आपके पास 18, इवन नंबर। चलने लगा प्रोग्राम। ऑनलाइन बोलिए परफेक्टली, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है, नो प्रॉब्लम राइट। ठीक है, इस तरह आप इस प्रोग्राम को लिखिए, ये तरीका होगा। ऑनलाइन बताओ, या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में हो तो फटाफट बताओ मेरे को। नो सर। ठीक है, आगे एक प्रोग्राम देखो, और इस प्रोग्राम को आप लोग बनाने वाले हैं, इससे फटाफट देखो एक बार, जस्ट एकदम फटाफट बना के दिखाओ मुझे कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी ग्रॉस सैलरी। एक ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी निकालनी है आपको, वेयर है ना। तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी आपको निकालनी है, ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वेयर HRA is 20% and DA is 30%, okay, and DA is 30%। if ऑनलाइन देख रहे हैं, किसका माइक खुला है यार, बंद करो उसे। if basic salary is below, अरे यार तरुण, माइक खुला हुआ है यार तुम्हारा, देखो चेक करो उसमें। ठीक है, तो राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वेयर HRA is 20% and DA is 30% if basic salary is below, is above 50,000। अगर देखो इसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो उसे आप 50,000 से ऊपर वाले को 20% HRA और डी जो 30% देंगे, है ना। 50 ज्यादा है तो, अगर कम है तो अदरवाइज फिर हम उसे देंगे आपको 15% एंड 25%। फिर से 15 और 25% देंगे, मतलब HR 15% और डी जो 25%, ऐसा हो गया है ना। कितना देंगे, हिंट आपको बताइए रखना है पे क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी होती है आपके पास ये आपका बेसिक सैलरी प्लस उसका HRA प्लस उसका डी। बताइए ऑनलाइन क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन। चलो फटाफट देखो इसके लिए आंसर कैसे लिखा जाएगा, फटाफट देख के बताओ, फटाफट लिख के बताओ कंडीशन मेरे को। जल्दी देखो कंडीशन बताओ इसकी लिख के। ये क्वेश्चन ऑनलाइन।
Write a program to calculate the gross salary of an employee where HR is 20% and DE is 30% if the basic salary is above 50,000. ठीक है ना, अदरवाइज 15 एंड 25%, यानी कि HR 15% और DE जो है वो 25%। ग्रोस सैलरी ग्रोस सैलरी होती है बेसिक सैलरी प्लस HR प्लस DE, इतना सा है। फटाफट देखो यार, बताओ मेरे को क्या समझ में आ रहा है आपको। इसमें ऐसे लिखेंगे इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 प्रिंट ऊपर वाला ग्रॉस ग्रॉस सैलरी। लिख के दो, लिख के। जो आपने बोला वो तो क्वेश्चन में भी लिखा है। या ऑनलाइन कुछ बना के दिया। अरे यार कैसे कर रहे हो तुम लोग, यार समझ में नहीं आ रही। देखो बेसिक सैलरी यहाँ पे लेना है आपको, कुछ भी एंटर कर रहा है यूजर ने जो लिखा है वो लिख दो यार। क्या लिखा है, यदि बेसिक सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो ये HRDA लेना है। यदि बेसिक सैलरी तो आप लिख दो यहाँ पे इफ बेसिक सैलरी ज्यादा है 50,000 से तो HR तो कर देना बेसिक सैलरी का 20% और DA कर देना बेसिक सैलरी का 30%। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। वरना अदरवाइज लिख रखा, वरना HRA कर देना बेसिक सैलरी का 15% और DA कर देना बेसिक सैलरी का 25%। जो भी है बाद में जो भी करना हो जाएगा। यहाँ जैसे लिखे होते बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA है। यहाँ प्रिंट करा लिया आप लोगों ने ग्रॉस सैलरी को। इसमें क्या है समझ ही नहीं आया तुम लोगों को प्रोग्राम। अभी ऑनलाइन देख के बताओ फटाफट, ये समझ में आ रहा है क्या। यूज एंट्री मांगते हैं हम लोग। जिसको रन करा के देखते हैं, मैंने बोला कि रन कराते हैं इसको प्रोग्राम को, और रन करा के इसको मैंने बोला 20,000। अब 20,000 मतलब ये तो नीचे है 50,000 की। 50 के नीचे तो मतलब 15% चाह रही है और 25% दी है, मतलब टोटल 40% हो गया। मतलब 8,000 बढ़ जाएंगे तो 28,000 रुपये हो गए। देखो आ रहा 28,000 रुपये, सही कैलकुलेट हुआ बिल्कुल। हम्म। अगर मैंने कहा 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कह रहे थे उसका मतलब 50,000 से ऊपर है। तो 25% ऊपर, 20% वो, 30% वो, यानी कि 50%, यानी कि 1,50,000 रुपये हो जाएंगे। इसको अंटर क्या देखिए, 1,50,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं आप। देखिए मतलब परफेक्ट काम कर रहा है प्रोग्राम, ऐसे बनेगा। ये समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन प्रोग्राम, बताइए।
ठीक है, चलो चलो ये फर्स्ट हो गया बहुत। अभी अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेस्टेड फर्स्ट। देखिए नेस्टेड फर्स्ट क्या होता है, कई बार क्या होता है, अभी तक जो भी आपने प्रोग्राम लिखे ना, इनके अंदर आपको जो प्रॉब्लम दिखाई दी उसमें क्या है कि वहाँ एक ही तरह की कंडीशन थी, जैसे कि अगर ए बड़ा है बी से तो इवेंट कर देना अदरवाइज बी, अगर ए डिवाइड हो जाए 2 से तो इवेंट कर देना वरना ओवर। अब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए आपने जहां आपके पास एक ही कंडीशन होती है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट आ सकती हैं जिनके अंदर मल्टीपल कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है मल्टीपल। अब अगर मल्टीपल कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी तो मल्टीपल कंडीशन के साथ आपको जो है फिर उस तरीके से काम करना पड़ेगा। मल्टीपल कंडीशन में क्या, मल्टीपल कंडीशन आपको पुट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास नेस्टेड प्रोसेस में कैसे चल रहा है कि आपने इफ लगाओ उसके अंदर कंडीशन देखो, मतलब इसका हम नेस्टेड प्रोसेस का सिंटेक्स देख रहे हैं हम लोग सीधे सीधे से, क्या सिंटेक्स रहता है आपके पास, सिंटेक्स देखिए। तो सिंटेक्स से सीधा सीधा से कि आपको इफ लगाओ उसके अंदर कंडीशन लगाओ, इस कंडीशन पर ट्रू स्टेटमेंट लिखो, लिखा ऐसे चले जाओ वहां पर फॉल्स स्टेटमेंट लिखो। बट अगर मल्टीपल कंडीशन है तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो मे बी आपको अनदर कंडीशन चेक करनी पड़ सकती है फॉर द ट्रू स्टेटमेंट, या ट्रू ना करके आपने क्या करा, फिर से एक इसको लगा दिया, फिर जाके अपना ट्रू स्टेटमेंट लगाया, और अभी इस इफ वाले का एल्स लगा दिया आपने, तो इस वाले का फॉल्स स्टेटमेंट भी होगा। और मे भी हो सकता है कि अभी इफ के अंदर इफ और इफ के अंदर इफ दोबारा हो, या यहाँ ठीक हो आपके पास जो अभी एल्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वहां भी कोई एक कंडीशन आपका वेट कर रही है और फिर से यहाँ भी आपको कंडीशन देखने को मिल जाए, तो फिर इस इफ के अनुसार ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इसमें जाके ये फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और हो सकता है कि भी एल्स के अंदर भी आपको जो है क्या हो, इसके अंदर भी आपको एक इफ मिल जाए फिर से। बोल मैं इसको भी थोड़ा छोटा रखते हुए फॉल्स से एंड कर देता हूँ। ऐसे आपके पास प्रोग्राम बनता है, देखिए इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ, जहाँ आपके पास इफ के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर ऐसा हो सकता है, कितनी बार हो सकता है। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए इस तरीके से आपके पास डेटा देना चाहिए, इस तरह होता है। क्या लगता है ऑनलाइन, बताओ समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम राइट? ठीक है, तो देखिए जरा एक काम करते हैं, इसके अंदर ना एक मतलब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बना के देखते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक एंड एंटर्ड नंबर इज even, oh sorry, an entered number is positive, negative or zero, ठीक है ना। राइट ए प्रोग्राम टू चेक एन एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो मान लीजिए ये एक नंबर है, ये आपके क्वेश्चन मार्क, ये एक नंबर है, और आपको चेक करना है कि नंबर क्या है आपके पास, ये नंबर इवन है आपका, सॉरी नंबर ये पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव है आपका, ये नंबर आपका क्या है, जीरो है, ये आपको चेक करना है ना। राइट प्रोग्राम टू चेक एन एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो देखिए सिंपल है क्या, ठीक है। तो अब ऐसे में आपका जो नंबर है, जो अगर पॉजिटिव है नंबर है आपके पास मान लीजिए, तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है मान लीजिए, एक नेगेटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर एक, जीरो से, हम्म। एक नंबर जो जीरो से छोटा है, ठीक है ना, एक नंबर जो जीरो से छोटा है वो नेगेटिव, और एक नंबर जो जीरो से बड़ा है वो पॉजिटिव, और एक नंबर जो ना जीरो से छोटा है ना जीरो से बड़ा है, ना कि मतलब नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो वो क्या होगा, वो होगा जीरो।
ठीक है, तो बस इसी सोच के साथ बनाते हैं प्रोग्राम। हमने कहा कि देखिए इफ यदि आपका जो नंबर है उसे क्या है, पहले क्या बोलो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया पॉजिटिव नंबर, तो मैंने कहा भाई नंबर जो है वो जीरो से बड़ा होगा पक्का, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वो पॉजिटिव नंबर बोल देंगे उसको, बस पॉजिटिव नंबर ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, नंबर आपका पॉजिटिव नहीं हुआ या जीरो से बड़ा नहीं हुआ, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम एल्स में चले जाएंगे। और एल्स में जाके ये नहीं कि आप एल्स में जाके बोल दिया आपने कि नंबर नेगेटिव है अब, ऐसा ना, वहां क्या करेंगे, वहां फिर से इफ लगेगा और फिर से कंडीशन रिपीट होगी कि चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है जो नंबर है वो छोटा हो जीरो से, क्योंकि अगर नंबर छोटा है जीरो से तो फिर वो क्या है, वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, वो एक नेगेटिव नंबर है, वरना कहाँ चला जाएगा, अगर जीरो से भी छोटा नहीं है, जीरो से छोटा भी नहीं तो फिर से कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और हो सकता है यहाँ पे फिर से इफ एक नई कंडीशन हो, और नई कंडीशन नहीं लगानी क्यों, तो एंड हो गया ना यार आपके पास, अगर नंबर देखो जीरो से बड़ा नहीं है एल्स में आ गया। अब एल्स के तो फिर अगर नंबर जीरो से छोटा भी नहीं है तो इसका मतलब भाई नंबर 100% जो है ना वो जीरो ही है। That's it. और अब चाहो तो फिर जीरो की जगह फिर से कंडीशन लगा, तो इफ एन इक्वल टू जीरो है क्या, जीरो है तो इक्वल टू जीरो तो फिर जीरो है, ऐसे ही बंद कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोग्राम को देखते हो क्या बात समझ में आ रही है, प्रोग्राम समझ में आ रहा है। दो लोग और क्या, चलो ठीक है, ठीक, इसको रन करा के देखते हैं। ये नंबर दिया आप लोगों ने 28, तो ये जीरो से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया। एक दे दिया आप लोगों ने -7.5, तो ये नेगेटिव हो गया। और एक आपने दे दिया जीरो, तो ना जीरो से बड़ा ना जीरो से बड़ा ना जीरो से छोटा, तो क्या है इसका मतलब वो जीरो हो गया। ऐसे आप लोग बना सकते हैं ऑनलाइन। डन है, समझ में आ गई बात पूरी। ठीक है, इस तरह प्रोग्राम दिया जाएगा, इसे बोलते हैं आपको नेस्टेड अप्रोच। सही कहूँ तो अभी कंडीशंस अभी भी कम है, कंडीशंस अभी और भी ज्यादा हो सकती है। हाँ आ जाए, एक मिनट ऑनलाइन। हाँ जी ऑनलाइन। तो अब यहाँ पर आप लोग आपने बोला कि राइट ए प्रोग्राम, क्या देंगे राइट ए प्रोग्राम टू, मतलब एक और लिखती है प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू लाइक मल्टीपल कंडीशन है, तो राइट ए प्रोग्राम टू चेक एंड एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, दैट्स इट। आपको प्रोग्राम लिखना है जिससे ये पता चल जाए बस कि एक कैरेक्टर की, मतलब कैरेक्टर आप देंगे, अब वो कैरेक्टर क्या है, वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये आपको देना है, कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं जो बना रहा हूँ प्रोग्राम वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बना रहा हूँ, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बना रहा हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे पास 5 कैरेक्टर होते हैं, AEIOU, ऐसा मान लिया कि ये 5 कैरेक्टर होते हैं, और यही 5 कैरेक्टर मेरे वोवेल है ऐसा मान लिया है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए 21 लेटर्स होंगे वट एवर दे यार, वो सबके सब क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा, ऐसा आप लोगों ने मान लिया, ठीक है ना। इस हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब शुरुआत करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास AEIOU, हाँ, ये आपने क्या किया, ये हम लोग को मान लिया। तो सपोज कि AEIOU ये 5 लेटर जो कि वॉवेल है, ठीक है, ठीक वॉवेल से, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तब आपको इसके लिए प्रोग्राम बनाना है।
ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब देखिए कैसे बनाते हैं प्रोग्राम। सिंपल है यार, एक कैरेक्टर ये रहा आपके पास कि यहाँ मैं कैरेक्टर रखूंगा, अभी मैंने कोई भी कैरेक्टर लिया नहीं है, हम लोग देखेंगे ये रखा लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए यदि कैरेक्टर जो आपने लिया है वो बराबर है ए के, तो ये क्या होगा, ये एक वॉवेल है, ऐसा बोल देना है आपको बस सिंपल। तो देखो यार ऐसे बनेगा प्रोग्राम, सिंपली बन गया। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि हम चले जाएंगे एल्स में, और ऐसे में क्या होगा, ऐसे फिर से आपको एक इफ मिलेगा, और इफ में हम ये चेक करेंगे कि क्या, अगर चॉइस, अगर कैरेक्टर आपको बना है ई के बराबर है, तो फिर से वो एक वॉवेल होगा, वरना फिर इसकी भी ऐसे चले जाएंगे। और इस ऐसे फिर से एक इफ मिलेगा, अगर कैरेक्टर जो बराबर है आपके पास आई के, तो क्या होगा, फिर से आपको एक वॉवेल मिल जाएगा, वरना फिर से आप ऐसे में जाएंगे और फिर से मिल जाएगा आपको एक इफ, और वहां आप दिखाइए कि अगर कैरेक्टर बराबर हुआ आपके पास ओ के, तो फिर से एक वॉवेल होगा आपके पास, अदरवाइज आप लोग फिर से कहाँ क्या करेंगे, फिर से इसमें जाएंगे, और इसमें क्या मिलेगा, फिर से एक S मिलेगा, और उसमें अगर करेक्टर बराबर हुआ आपके पास यू के, तो यहाँ से आप लोग फिर से ऐसे लाएंगे, वॉवेल प्रिंट कर देंगे आपके पास, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो एट द एंड फाइनली आप बोल देंगे कि वो क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है। फिर कॉन्सोनेंट हो गया, ये आपके पास प्रोग्राम हो गया। आराम से देखो ऑनलाइन, बताओ क्या ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है आपको। और कुछ बोलो नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, बस इजी है ना, आराम से समझ में आ गई। देखो आप कैट रख के देखते हो, और ऊपर गया मैंने यहाँ पे बोला कि आई आई लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए इफ सी एच बराबर ए के नहीं है, कहा गया एल्स में, एल्स में क्या मैं फिर से एक बार फिर पढ़ो, इफ चॉइस बराबर है, अब कैरेक्टर बराबर है ई के नहीं है, कहा गया एल्स में, एल्स में केवल आपको फिर से इफ मिला, इफ फिर चेक करो, क्या कैरेक्टर बराबर है आई के, यस। अगर आई के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो एल्स में तो कभी जाएगा नहीं, मतलब ये सारा कोड यूजलेस हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, वॉल मिलेगा, आपको वॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई के अलावा आप लोगों ने कुछ और बोल दिया होता, यू को बोल दिया होता, तब भी आपको वर्ड देखने को मिल जाता। लेकिन अगर आपने बोला होता एवर, तो यार देखो एम इफ करेक्टर बराबर है कि नहीं है, एल्स में गया कंडीशन फेल, एल्स में गया कंडीशन फेल, फिर एल्स में गया कंडीशन फेल, एल्स कंडीशन फेल, फिर एल्स में गया क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट प्रिंट कर, अब तो कॉन्सोनेंट प्रिंट ही कर देगा था सेट, ये रहा आपके आउटपुट कॉन्सोनेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ये आपके पास एक और तरीका हो गया। ऑनलाइन करेक्ट है, राइट, क्लियर है ये प्रोग्राम, राइट। अच्छा, अब नेशनल डिफेंस आपको समझ में आ गया हो कि आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, और ऐसे ही आप लोग मल्टीपल इफ लगा देते हैं, क्योंकि आपके पास कंडीशंस भी मल्टीपल होती है, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए मल्टीपल इफ यहाँ पे लग जाते हैं, ये आपके पास होता है इफ एल्स। ठीक है, ये आपने लगा दिया इफ एल्स। अब इसमें फिर लगाने के बाद राइट ए प्रोग्राम टू, राइट ए प्रोग्राम टू। चलो ये भी सेम यही प्रोग्राम बनाते हैं, एक नया टॉपिक के साथ बनाते हैं, ठीक है ना, नया टॉपिक करते हैं, इसी प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। नया टॉपिक है आपके पास कि एलिफ। देखिए एलिफ कैसे काम करता है। एलिफ ये बोलता है कि देखिए अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने मल्टीपल एल्सिफ लगाए हैं, और आपके पास मल्टीपल टाइम्स एल्स के अंदर इफ यूज हो रहा है, एल्स के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ यूज हो रहा है, तो आपको एल्स के अंदर if लगाते लगाते ना प्रोग्राम का डायगोनली भर जाएगा, जैसे बाहर देखिए डायगोनल डायगोनल लग जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो आप इसे सीधे सीधे बना सकते हैं ऐसा करके, वन बाय वन। कैसे, आप कभी एल्स के अंदर इफ मत लगाओ,
एल्स के अंदर इफ मत लगाओ, आप तो एल्स और इफ को जोड़ के एलिफ लिख दो। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने एल्स लगाया, एल्स में क्या मिल रहा है, इफ मिल रहा है, तो इतना पार्ट एक्स्ट्रा इसे करो ही मत आप, इतना करो ही मत आप, तो इसे एलिफ लिखो। देखिए तो इसकी वजह से प्रिंट कर देगा, प्रिंट आपके पास यहाँ लगेगा, तो देखिए आगे नहीं भागा ना। फिर एल्स इस सबसे यहाँ पे आएगा। एल्स के अंदर क्या है सर, फिर से इफ है, इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा है, एलिफ लगाओ आप, बात वही है, इसका मतलब तो प्रिंट यहाँ लगेगा। इस एल्स का इफ कहाँ पर है, यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिफ लगाओ। अगर एल्स के अंदर इफ है तो आप क्या करें, एलिफ लगाएं, एलिफ। प्रोग्राम का हाइट भी छोटा हो गया, प्रोग्राम में क्लैरिटी भी बहुत आ गई, तो रीयूजेबिलिटी हो गया। बोलिए ऑनलाइन, समझ में आ रहा है प्रोग्राम जो लिखा मैंने, बोलिए एलिफ वाला। तो इसको एक बार दोबारा हमको समझा दीजिएगा एक बार। देखिए सिंपल ये है कि अगर आपको कहीं पे यहाँ आपके पास एल्स है, और एल्स के अंदर अगर आपको इफ लगाने की जरूरत है, तो एल्स के अंदर इफ लगाने की जगह आप इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, मिला के एलिफ लिख सकते हैं। मतलब इतना एक्स्ट्रा मत देखो कि एल्स के अंदर है। जैसे मान लीजिए एल्स से ऐसे लगाते हैं ना आप, सिंपल ऐसे रखता है आपके पास कि एल्स की तरफ में क्या रखा है, एल्स की तरफ में इफ लगाया है, ऐसे बनता प्रोग्राम में। तो वो क्या है, एल्स के अंदर इफ लगाना अगर हो, तो आप इन दोनों को जोड़ के साथ में लगा दो, ऐसे एलिफ कंडीशन के आगे लिख दो डायरेक्टली, तो प्रोग्राम ऐसे बन जाएगा सीधे का। जो नेशनल डिफेंस अभी आपने बनाया था प्रोग्राम, उसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। जो आपने नेशनल डिफेंस यूज किया था, यहाँ पे आप एलिफ यूज कर सकते हो और ऐसे बन जाएगा प्रोग्राम। तो ये थोड़ा सा उससे इजी ही है, बस ऐसा कह रहा है। क्या बोलते हो? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अब इसको रन करा के देख लो, एज इट इज काम करेगा जैसे वो करता था ना, ऐसा ये काम करे। कोई ज्यादा अंतर नहीं है आपके पास कि आपने यहाँ पे बोला कि ये है ई, रन कराया, वॉवेल आ रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए ये बोल दिया आपने यू, रन कराया, वॉवेल आ रहा है। या मान लीजिए आपने बोला एन, तो एन तो कॉन्सोनेंट है यार, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को बनाया जा सकता है, कुल मिला के ये, ठीक है। और इससे मैं बना कॉल। हाँ जी सर। हाँ जी। जियो 9, ठीक है। ये आ गया एलिफ। अब देखिए एलिफ के अलावा, ये तो एलिफ आ गया, एलिफ समझ में आ गया आपको। एलिफ के अलावा यहाँ पे आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने को बताया था इसके अंदर आपके पास
इफ होता है, इफ होता है, नेचुरल इफ होता है, एलिफ होता है, एलिफ के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी होती है। कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स कंडीशन में देखिए, कॉम्प्लेक्स कंडीशन मतलब ये होता है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है, अगर उस प्रोग्राम के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए आउटपुट तो सेम ही है, आउटपुट तो एक ही जैसा है। हाँ, मल्टीपल कंडीशंस के लिए आउटपुट तो सेम है, आउटपुट तो एक जैसा है। तो वहां वहां उस जगह आप लोग क्या करते हैं, वहां आप लोग सारे कंडीशन को एक साथ लिख सकते हैं यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि आपको एंड और जो नॉट सिखाए थे उनका यूज करके। तो इसको बोलते हैं आप लोग कॉम्प्लेक्स कंडीशन, मतलब मल्टीपल कंडीशन को एक साथ लिख देना। कैसे? वो कह रहा प्रोग्राम इतना बड़ा मत बनाओ यार, प्रोग्राम तो बस इतना बड़ा बनाओ, 2 लाइन का प्रोग्राम बस ऐसा बनाओ। कंडीशन है ना बहुत सारी, तो उन कंडीशन को एक साथ लिख दो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है वो ए हो तो वॉबल है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट है, यहीं पे लिख दो। यदि और लगा दीजिए ऑपरेटर की, और कैरेक्टर ई के बराबर हुआ तो भी वॉबल है, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है कि दो में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसे ट्रू माना जाएगा। फॉल्स कब होगा? जब दोनों तरफ फॉल्स होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू माना जाएगा। ये आपके पास हो गया, ठीक है। ऐसे ही, और अगर कैरेक्टर बराबर होता है आपके पास आई के तो भी, ठीक है। या फिर से, और अगर कैरेक्टर बराबर होता है ई के, ए ई आई ओके, और अगर कैरेक्टर बराबर होता है आपका यू के, सिंपल देखो यार बन गया। अब और ऑपरेटर आपको पता है मल्टीपल कंडीशन होती है, और मल्टीपल कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका वॉवेल प्रिंट होगा, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन में अगर एक भी ट्रू है तो आपका वॉवेल प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो अभी क्या है, ऊपर मान लीजिए ई रख दिया मैंने यहाँ, अगर ई है तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक ट्रू होता है तो सब ट्रू है, तो ट्रू मतलब वॉवेल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यू रख दिया, एक कंडीशन ट्रू है, फिर से वॉवेल आ गया। लेकिन अगर आपने रख दिया आर, तो आर तो यार मैच नहीं हो रहा, कहीं भी सब कंडीशन फेल आ रही है, तो सारी फॉल्स है मतलब फॉल्स आएगा। तो एल्स में चलाएगा, कॉन्स्टेंट दिखा देगा आपको, देखिए कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं आप लोग कॉम्प्लेक्स कंडीशन। ऑनलाइन बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये से क्लियर है। ठीक है। देखिए यहाँ हमारा जो टारगेट था वो था इफ एल्स सीखने का, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ, कॉम्प्लेक्स कंडीशन, ये सीखने का था। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का नहीं था। मतलब प्रोग्राम सॉल्व करते प्रोग्राम तो भी और लेंथी होगा। ये कैसे? अभी तो आप ये भी चेक करेंगे कि कहीं ये स्मॉल ए के बराबर नहीं तो नहीं है, स्मॉल ए भी तो वोबेल होगा, कहीं ये स्मॉल ई के बराबर तो नहीं है, वो भी तो वोबेल होगा। तो आप क्या करते? आप तो सिंपल ऐसा बोल देते, जो आपका कैरेक्टर है क्या वो एग्जिस्ट करता है ए ई आई ओ यू या फिर ए ई आई ओ यू में, ऐसा लिख देते आप तो बन गया प्रोग्राम। तो इतना सा बन जाता, सारे लेटर कैपिटल छोटे बड़े सब लिख जाएगा, इतना छोटा सा प्रोग्राम होता है ये। तो मान लीजिए ई लिखा आपने कैपिटल तो भी ये वोबेल होता है, अगर आप स्मॉल ही लिख देते ना तब भी ये वोबेल होता, तो परफेक्ट चल रहा है प्रोग्राम तो। हाँ, अगर आप लोग कुछ और लिख देंगे, आपने मान लीजिए अब मैं यहाँ पे के लिख दिया, भाई ये कॉन्सोनेंट दिखा देगा, सिंपल सेम है बिल्कुल एकदम बड़े परफेक्ट। क्या सी एच जो कैरेक्टर है आपका वो एग्जिस्ट करता है ए ई आई ओ यू में से, अगर एग्जिस्ट करता है किसी में भी तो क्या हो गया, वोबेल हो गया। सिंपल ऐसे आपका प्रोग्राम काम करता है। बोलिए ऑनलाइन क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना प्रोग्राम? ये भी ये से ये से ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये तरीका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और इसके अलावा मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनाया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर वैल्यू एमंग 3, और 3 है आपके पास, 3 में से आपको ये फाइंड करना है कौन सा वाला वैल्यू ग्रेटर है। मतलब एक ए है आपके पास, एक बी है आपके पास, एक सी है आपके पास, और ए बी सी में से कौन सा वाला ग्रेटर है, ये आपको देखना है, ठीक है ना। ए बी सी 3 लेटर में आपके पास 3 कैरेक्टर है, आपको 3 वैल्यू तो बैठे हैं, इन 3 में से कौन सा आपके पास ग्रेटर है, ये आपको सिर्फ प्रिंट करना है, बताना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन का यूज कर सकते थे। कैसे? आप बोलते हैं कि देखिए अगर ए सबसे बड़ा है मान लीजिए,
तो ए से सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो ए बी से बड़ा होना चाहिए और वो ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर बी सबसे बड़ा है तो बी जो है वो ए और सी दोनों से बड़ा होना चाहिए, है ना। और सी को ए और बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखते कैसे लिखते प्रोग्राम को कि इफ अगर ए जो है वो बड़ा है बी से एंड ए जो है वो सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर वैल्यू क्या है फिर ए है, ठीक है ना। ग्रेटर वैल्यू क्या है फिर ए है आपके पास, ये आ गया सिंपल, है ना। वरना कहाँ जाते हैं आप एस में चले जाते हैं और इसमें क्या मिलता है आपको, अब ए बड़ा नहीं है इसका मतलब यार, है ना। तो बड़ा कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो बी को चेक कर लेते हैं कि अगर बी बड़ा है सी से, आप इफ के अंदर अगर बी बड़ा है सी से एंड बी बड़ा है ए से, यानी कि बी सी और ए दोनों से बड़ा है, तो यहाँ बोल देते कि ग्रेटर वैल्यू क्या है, ग्रेटर वैल्यू आपके पास बी है। ठीक है ना, बी आप लोग, वरना क्या होता आप लोग इस इफ के ऐसे में चले जाते। और अब तो कोई बात ही नहीं आप है, तो यानी जब ए बड़ा नहीं बी बड़ा नहीं, तो सी से बड़ा होता तो आप सी दिखा देते, ये होता। अब मैंने आपको चीज और बताई कि एस के तो कभी भी इफ लगाना हो तो शॉर्ट में एलिफ लगा दो, तो प्रोग्राम को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल सीधा सीधा समझ जाएगा, डायगोनल नहीं जाएगा प्रोग्राम, ऐसा बन जाएगा। बोलियो नहीं, क्या प्रोग्राम समझ में आ रहा है ये बना हुआ। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज तो नहीं आ रही आप मेरे साइड से। वेल प्रोग्राम समझ में आ गया, ऑनलाइन क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, ओके। अभी की वैल्यूज तो रखे रखे 10 है आपके पास, ये 20 है आपके पास, और ये आपके पास हो गया 40। रन किया आपने, रन किया इसको आपने, देखा ग्रेटर वैल्यू 30 आ रहा, सही है। इसको 100 कर दिया आपने, अब देखते हैं 100 आ रहा, ठीक है। इसको 200 कर दिया आपने, 200 भी आ रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू ग्रेटर है ए बी सी में से वो आपको दिखा रहा है कैलकुलेट करके, तो प्रोग्राम एकदम बढ़िया काम कर रहा है। इसे बोलते हैं आप लोग नेस्टेड इफ। ये नेस्टेड इफ भी हो गया इसके अंदर, एलिफ भी हो गया इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स कंडीशन सब कुछ मिला के आपने बना दिया है, ठीक है ना। ऐसे आपके बनते हैं प्रोग्राम। और बोलिए क्लियर हो गया ना ये सर। ऐसे ही पे काम करना होगा। अब 1 मिनट दो मुझे जरा बस, ये ठीक है। देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज दे दी है छोटी सी, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 60 क्वेश्चन है बस। तो 60 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आराम से बना लोगे आप, क्योंकि टाइम भी बहुत है ना। अगले वीक की मुलाकात होगी अब तक, अब तो ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास जो डेटा सेट है वो मतलब जो क्वेश्चन सबको इन सब में क्या है कि यहाँ इफ वाले, इफ एस वाले, नेस्टेड इफ एस वाले, है ना, एलिफ वाले, कॉम्प्लेक्स कंडीशन वाले, सभी तरह के क्वेश्चन हैं। मिक्स भी हैं फिर करके आपको, तो इन्हीं कुछ क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन है, इनको बना लो आराम से ऑनलाइन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है सर। ठीक है ना। चलो बस आज के लिए इतना करते हैं, ये हो गया एक्सरसाइज आपके पास, एक फर्स्ट की मैंने एक्सरसाइज दे दी आपको। नेक्स्ट जब लेक्चर शुरू करेंगे तो वहां पे आपका एक तो रखेंगे आधे घंटे का रखेंगे डाउट सेशन स्टार्टिंग में, जहां आपको जो भी एक्सरसाइज दी गई है उन एक्सरसाइज में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, दोबारा पूछना है, बनवाना है मुझसे, तो पूछ लीजिएगा। बाकी टॉपिक पढ़ेंगे लूपिंग, करेक्ट ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर ऑनलाइन आज की तरह करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, करो आप एक्सरसाइज फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।
बाय एवरीवन ऑनलाइन। थैंक यू। थैंक यू।